Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में ठीक है एक्सपेक्टेड समय से पहले क्या आ रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स सूनर दैन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कितना जल्द से जल्द आपके पास वो चीज़ें वो रिलेशनशिप्स लौट के आ रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट भी हो सकता है, करियर रिलेटेड, स्टडीज़ रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। सो नो सूनर देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन आपका जो है उससे भी क्या ज़्यादा आ सकता है आपके जीवन में। तो आप समझ रहे हो ना टॉपिक को। तो डेफिनेटली मतलब क्या बहुत ही जल्द आने वाला है जो आपने शायद प्रत्याशित नहीं किया था। सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दुनिया के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो द चैनल ऑफ आदित्य सैनी ऑन यूट्यूब। उनका चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द ट्रूथ। ठीक है, हकीकत क्या है, ठीक है, सच्चाई क्या है, फेक क्या है, स्ट्रैटेजी अनुसार वो बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम आता है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रोफेशनल्स जो भी बिजनेस पर्सन है, अगर आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेके आप कुछ देखना चाहते हैं तो उनको फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सरशिप, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। ठीक है, मैं जस्ट आपको सच्चाई बताना चाहती थी, इसलिए उस चैनल का रेफरेंस मैंने दिया एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू एक्सप्लेन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द सूनर दैन एक्सपेक्टेड क्या आ रहा है जो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा इतना पहले आ जाएगा। सो व्हाट कैन कम। अगर कोई यहाँ पे इश्यूज है तो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत ही जल्द आने वाला है। सूनर दैन एक्सपेक्टेड। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। We do have the Six of Wands. We do have the Death or Rebirth. चलो ये कार्ड मुझे चाहिए था। Nine of Pentacles. King of Swords, Queen of Swords. My God. Oh my God. क्यों मैं हंस रही हूँ बताऊँगी। और आज हम ये भी बताएंगे आपको what is alchemist, what is alchemy and who is an alchemist और what is a phoenix। ठीक है, यूनिवर्स पे बताएंगे एक्सपेक्टेशन से पहले क्या उनकी ज़िंदगी में पहुँच जाएगा। प्लीज़ क्या पहुँच जाएगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। यही ऊपर था आज का 32 23 नंबर आप देख सकते हैं, या रेटिंग देखने से पहले आपको 22 44 दिखाई दे रहा होगा। 41 14 दैट इज़ 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर 47 45 32 23 यहाँ पे है। 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 13 एंड 9 सुन लो। 10 13 9 6 45 दैट इज़ 9 अगेन। यहाँ पे है 32। ठीक है, दैट इज़ 5 ट्रिपल 5 हो सकता है कि आप देखो। 555 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके 5th हाउस में हो सकता है कि वर्गो हो, कन्या हो, राशि हो 5th हाउस में।
या 5th हाउस में ना आपके कुंभ राशि हो सकते हैं। ऑलराइट, चलो शुरुआत कर ही लेते हैं। तो सोना देन एक्सपेक्टेड मैं पहली बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस है एयर साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग है। कुंभ मिथुन तुला राशि, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पे अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस। मेष सिंह और धनु राशि, यहाँ पे है डेथ और रीबर्थ की कार्ड, वो है पुनर्जन्म की कार्ड। ऑफ कोर्स 30 नंबर स्कॉर्पियो एंड एरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेष और वृश्चिक, यहाँ पे भी पेंटिकल्स की साइन है, सॉर्थ एनर्जी, ठीक है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इज ऑल्सो देयर। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है, ऑफ कोर्स विद दिस यू कैन से दिस कार्ड एंड दिस कार्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स इस तरह से मैसेज पहुँचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा लेथर्जी, मतलब जब आप इस रीडिंग को देखोगे शायद आपको फील हो रहा होगा कि मेरे ज़िंदगी में पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका है, मेरे ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट बाकी ही नहीं है, मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को शायद खो चुके होंगे, ठीक है, यू आर लॉस्ट समवेयर। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आता होगा, कुछ दौरान आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कुछ काम करने से पहले आलस लगता है, काम करने का मन नहीं होता है, ऑफिस जाने का मन नहीं होता है, घर का काम करने का मन नहीं होता है, हेल्थ का थोड़ा सा इश्यूज़ रह सकता है आपका। लेकिन वो सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, वो ऑफ कोर्स बदल जाएगा। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून की सिंबल है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका फिटनेस की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपको बोल रही है। फिटनेस इज़ द हैप्पीनेस ऑफ द माइंड, यू नो व्हाट। फिजिकल फिटनेस अगर आपका है तो ही आप मानसिक संतुलन वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, कहीं ना कहीं पे वृक्षासन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक योगा थेरेपी या हीलिंग रहेगा। कहीं ना कहीं पे आपकी जो मुझे लग रहा है मनोकामना जो है वो पूरा हो सकता है जब आप खुद खुश रहोगे, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। और जल्द से जल्द आपके लाइफ में वो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स की चारों तरफ से ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, चारों तरफ से, इन ऑल द डायरेक्शंस आई कैन सी द ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। वो आपको बोल रहे हैं तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, तुम बहुत थक चुके हो, कोई बात नहीं, तुम अभी सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अभी यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। जो लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने काम नहीं कर रहे हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर, ठीक है, चेतावनी दे रही है कि आप काम करो तभी जाके यहाँ पे सक्सेस है। मतलब आप खुश रहने की कोशिश करो, आप मेंटल डिप्रेशन में मत चले जाओ, तो आप मैनिफेस्ट ही नेगेटिव करोगे। यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस लिखा हुआ है, चाहे कोई भी मैनिपुलेशन करे, ठीक है। यहाँ पे लोग डर्टी गेम्स प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, आपके कम्पिटिटिव एरिया में, ठीक है। लोग, हो सकता है कि लोग जो आपके पोजीशन थे लोग उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेज में वही परफॉर्मर, ठीक है, सक्सेसफुल होंगे जो ऑडियंस को, जो अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, खुश कर पाएंगे, जो उनकी मन की आवाज़ को पहचानेंगे, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इससे कुछ नहीं होता, पब्लिक अटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मुझे लग रहा है वही आपको मिलने वाला है। एंड यू विल गेन द अटेंशन, आप अटेंशन आपको मिलेगा। करने दो जिसको मैनिपुलेशन, डर्टी गेम खेलना है खेलने दो, डोंट वरी अबाउट इट। आप फेस करो अपने ऑडियंस को, ऑडियंस की दिल जीतने की आपको कोशिश करनी चाहिए, उनका सुख सुविधा आपको देखने चाहिए, ठीक है। इस तरह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, लोगों का जीतने का तरीका, लोगों का मन की जीतने का तरीका यही है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो स्टेज पे। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा नाटक चल रहा है, उस नाटक का हिस्सा ना बने, उस फॉल्स नाटक का हिस्सा ना बने, आप अपने तरफ से परफॉर्म करते रहिए,
थिएटर में बहुत कुछ परफॉर्मेंस होता है, लेकिन विलेन जो है वो कभी नहीं जीत पाएंगे। नो, नेवर। जिस तरह से क्राइम नेवर पेज, उस तरह से हार उनको मानने ही वाले हैं जो गलत है। ठीक है, चाहे आज नहीं तो कल सही। आपका यहाँ पे पुनर्जन्म होते हुए दिख रहा है। आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। ये न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू पाथ, मुझे लग रहा है जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस दौरान कोई फेस्टिव सीजन चल रहा होगा। कभी भी हो सकता है, वो कोई भी फेस्टिव सीजन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई फेस्टिव सीजन में ही आपकी जो खुशियाँ है, मनोकामना है, तमाम ही वो पूरा हो जाए। एंड डेफिनेटली आपके मेंटालिटी भी चेंज हो रहे हैं। पहले से आप काफ़ी रिजर्व्ड हो रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहक जाते थे, तो यहाँ पे मुझे आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द, मे बी विद इन 6 to 13 days यू आर गेटिंग दैट चेंज। ओके, एंड डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो टू अचीव द रिकॉग्निशन, फेम, पैसा। यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप जिस तरह से होता है ना, बगीचा में जाते ही हम लोग, अगर वहाँ पे फल होता है तो हमें मन करता है उसको तोड़ के खाने का। पर यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं, तोड़ के तो खा रहे हो आप, लेकिन क्या आप इस फल के लिए पेमेंट दिया है? दिया है क्या? हाँ, दिया है आपने। कहाँ दिया है आपने? आपने यहाँ पे देखो, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है आप हमेशा ही अपने काम में बहुत सीरियस रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहे हो। ठीक है, आप हमेशा, ठीक है, सेंटर ग्राउंडेड रहे हो। आपके अंदर जो क्रिएटिव साइड है, एक्सप्रेशन है, वो निखर के आया है, इसलिए आपको मिल रहा है वो फल। एक्चुअली वो फल था तो कुदरत का, लेकिन आपको वो मिल रहा है बिकॉज यू डिज़र्व दैट, राइट? ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको ब्लैंक मैसेजेस भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताने एक डॉल यहाँ पे दिख रहा है, एंड आई डू फाइंड कि शायद ये डॉल आपकी सबकॉन्शियस लेवल को इंडिकेट कर रहा है। अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो। ठीक है, और उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग। इस तरह से आपको कुछ, मतलब आपको कूड़ा कागज़ ही मिलता है। आपने उनकी ज़िंदगी भरपूर किया है, लेकिन आपको ब्लैंक मिला है। वो समय गया है, अभी वो समय नहीं रहेगा। दैट विल डेफिनेटली चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, एंड यू विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर योरसेल्फ। आप खुद उस रास्ते में जाओगे जहाँ पे मुझे ईस्ट के तरफ जाते हुए आप देख रहे हो। ईस्ट मतलब क्या है? वेयर द सन राइजेस, राइट? तो यहाँ पे मुझे इस तरह से फील होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 इज़ अ कार्ड ऑफ ऑल्सो द हायरोफेंट, कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो तजुर्बा आ रहा है, वहाँ पे आपके अंदर क्वालिटीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैग्स दिख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का। यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, आप एक सूरज रोशनी की तरफ जा रहे हो, जिस तरह से पक्षी भी जा रही है। कहीं ना कहीं पे ट्रैवल है, बाय फ्लाइट, बाय, यू कैन से दैट बाय शिप, यू आर ट्रैवलिंग, और वो आपके ग्रोथ के लिए ज़िम्मेदार है। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट गाइज। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ब्लैंक पेपर बहुत जल्द से जल्द फिलअप होगा with lots of blessings, with lots of success in your life, and divine counterpart तो आपको मिल के रहेगा। लोग यहाँ पे देखो, मिल के रहेगा बोलते ही इसके नीचे भी था, with the king of swords, queen of swords and 2 of cups। ठीक है, इक्वल रिश्ता रहेगा। 2 of cups, 1 cup 1 cup इक्वल। यहाँ पे कोई पेरेंटल और चाइल्ड रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इक्वलिटी, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इनको मदद कर रहे हो, वो आपको मदद कर रहे हैं। इक्वलिटी, इक्वल इक्वल। ठीक है, 6 6 5 5 3 3 2 2 1 1 1 1 कप 2 कप्स। सो दिस इज़ एन एक्सचेंज, इक्वल एक्सचेंज मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। इतना दिन आपने जो देखा था, बॉटम ऑफ द कार्ड था, सारे फेसेस, सारे झूठे, ठीक है, मुखौटे वाले इंसान,
ठीक है, वो अपने आयदर तो वो अपने चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और हकीकत आपको दिखाएंगे। दूसरा चीज़ है आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है, यू विल फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपके गोल, आपके एम्बिशन के ऊपर आपको फोकस करना है, या आप करोगे भी। डिवोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके वजह से द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे किस्मत एक दूसरे फेज पे जा रहा है। एंड इट इज़ डेफिनेटली, आप बोल सकते हो कि डार्कनेस है, फिर लाइट है, फिर डार्कनेस है, फिर लाइट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ फेस्टिवल्स के वक्त ही आपके और आपके पर्सन की मिलन होते हुए। वो होली भी हो सकती है, वो दिवाली भी हो सकती है, कभी भी हो सकता है। फेस्टिव सीजन में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ऑफिस में भी हो सकता है कि आफ्टर द वैकेशन यू आर ज्वाइनिंग द ऑफिस एंड देन यू आर मीटिंग योर डिवाइन पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। ओके अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पूर्वज है, कहीं ना कहीं पे उनकी भी ताकत, ठीक है, वो आप भी कैरी कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स भी आप कैरी कर रहे हो। आप सपोज हो सकता है यू आर डिवोर्स, यू आर सेपरेटेड और यू आर स्टिल अनमैरिड, लेकिन आपकी उम्र हो चुका है, लेकिन आप कोई चिंता ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यू आर गेटिंग दिस पर्सन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आप देखो विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे ना मुझे एक दिखाई दे रहा है कि दिस इज लाइक, यू कैन से दैट इट्स लाइक द ओशन, और यहाँ पे है माउंटेन्स। सो मे बी यू मीट इन दिस प्लेसेस, आई डू फाइंड लाइक दैट। ब्लू कलर कैन बी वेरी लकी फॉर यू। ब्लू ब्लैक शायद आप पहने हुए हो, ब्लू ब्लैक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ब्लैक, ब्लू, रेड, वायलेट कलर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके नाउ यहाँ से मुझे चेक करना ही पड़ेगा बिकॉज डाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डाइसेस एंड क्यूब्स। तो देख लेते हैं गाइस। ओके लेट इट गो। बस प्लीज प्लीज बताइए हमको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुना था नेक्स्ट। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून मैं आपको दिखाती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार इनफैक्ट। ये देखो, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन में भी यू गेट कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट मीडिया बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके पास कॉल आएगा, साइलेंट पे मत रखना अपना फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे मैनिपुलेटिव गेम, अच्छा आप अपने बच्चे को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो। टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स आपको मिलेंगे। मैजिक होगा बिकॉज दिस इज़ द मैजिक वैंड्स, ठीक है, जादू की छड़ी जिसको बोलते हैं। डिफ़िकल्ट डेज विल एंड। आधा तो ये एक हॉर्स शू है या तो मैग्नेट है। बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स हो आप बनोगे भी, जिसके वजह से बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप आकर्षित कर पाओगे। कुछ डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे आपके। सो दिस इज़ ऑल। नाउ हु इज़ एन एल्केमिस्ट? एल्केमी क्या होता है? एल्केमिस्ट वही होते हैं, जितना तक मैं रिसर्च करके फाइंड आउट की हूँ, कि जो सिंपल चीज़ों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको एक सिंपल पीस ऑफ पेपर दे दो, ठीक है, आप बोलोगे कागज़ से क्या हो सकता है, और उनको कुछ नहीं देना, ना स्केच पेंसिल, ना कुछ पेंसिल, रबर, स्केल, कुछ भी नहीं देना। वो उसी कागज़ को कितना अच्छा से फोल्ड करके एक आर्ट बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एल्केमिस्ट। मतलब सिंपल चीज़ों को भी, ऑर्डिनरी चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का जो क्षमता होता है उसको बोलते हैं एल्केमिस्ट। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑल्सो, बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन एल्केमिस्ट जितना तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। अगर मैं रिसर्च करके और पता कर सकती हूँ मैं पता करूँगी। नाउ फिनिक्स क्या है? व्हाट इज़ अ फिनिक्स? फिनिक्स बर्ड ऐसा होता है, शायद आपने सुना होगा अगर आप मेरा रीडिंग पहले से फॉलो कर रहे हो। फिनिक्स बर्ड ऐसा होता है कि वो, ठीक है, अगर वो जल जाता है, सपोज़ आप जानते ही हो कि बर्ड्स जो होते हैं वो लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आग में अगर वो गिर भी जाता है और वो राख भी बन जाता है, ठीक है, ऐश बन जाता है, वो समझ में आ रहा है ना?
उसके बाद भी उसकी स्पिरिट जो है कोशिश करता है वो राख से उड़ने का, मतलब कितना पोटेंशियल है, कितना इच्छाएं है, स्पिरिट है वो. What is the meaning of the word spirit? Okay, spirit means the energy that you put into. What is spirituality? Spirit plus ritual equals to spirituality, right? तो एक मैंने वहाँ से वीडियो से पता किया. सो स्पिरिट प्लस रिचुअल्स. बट रिचुअल्स क्या है? हम लोग पूजा पाठ जो करते हैं, जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, दीज आर ऑल द रिचुअल्स. ठीक है, ये करना है, ये इस कंटेनर को यूज़ करना है, वो करना है. बट व्हाट इज़ द स्पिरिट? स्पिरिट क्या है फिर? जिस ताकत से आप करते हो, जिस सोल से आप करते हो, जो डिवोशन से आप करते हो उस चीज़ को. मैं टैरो कर रही हूँ, मैं अपने डिवोशन से कर रही हूँ, ना कि टाइम पास है यहाँ पे. सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी. कोई भी आप काम करो, आप पेशेंट को चेक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आपका मन नहीं है, चलो पेशेंट तो फीस पे ही कर देगा ना, जस्ट देख देते हैं, थोड़ा एक बार देख लिया, प्रेशर चेक कर लिया, थोड़ा वेट चेक कर लिया, उसको ही कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया मेडिसिन, चलो बाय बाय टाटा. नो, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी. फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. स्पिरिचुअलिटी है द फोर्स दैट यू आर पुटिंग इन टू योर जॉब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के समय पे इसका याद आ रहा है, उसका याद आ रहा है. नो, ये हो जाता है. हमारा मन जो है ना, मैंने एक बार गाना भी गाया था, मन जो है वो बुद्धू सा है, वो पागल सा है मन. ठीक है, सो यू हैव टू कंट्रोल दैट. सो फिनिक्स बर्ड अगर कर सकते हैं, फिनिक्स बर्ड का अगर इच्छाएं हैं, तो आपके क्यों नहीं होंगे? कोई अगर हार आ चुका है, रिफ्यूज़ल आ चुका है, रिजेक्शन आ चुका है, तो इसमें क्या है? ट्राई करो, जो जस्ट ट्राई, मेक एन अटेम्प्ट. आप अटेम्प्ट करो, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.